दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप। दोस्तों मैं हूं मुकेश और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एल आई सी की पैदाइश से लेकर अब तक की स्टोरी। पिछले 65 सालों में कैसे ये गांव-गांव तक पहुंची। आज हम एल आई सी की शुरुआत से लेकर ब्रांड बनने तक की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक आपको देखना है। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों शुरुआत में ये एल.आई.सी भारतीय लोगों की बीमा नहीं करती थी। 1818 में पहली बार कोई बीमा कंपनी इस धरती पर बनी थी और इसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। और ये कंपनी दोस्तों सिर्फ अंग्रेज़ों का बीमा करती थी। उसके बाद में बाबू मोतीलाल सील जैसे लोगों की वजह से, उनके अभ्यास के कारण ये भारत के आम नागरिकों के लिए बनी दोस्तों। और इन सब के लिए हाँ रेट अलग थी दोस्तों। उसके बाद में 1870 में पहली बार भारतीय इंश्योरेंस कंपनी शुरू हुई थी। उसके बाद में भारत में बराबर का हक मिला और धीरे धीरे इंश्योरेंस कंपनियों की बाढ़ सी आने लगी। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां मार्केट में आई और चलते चलते 1956 तक भारत में 154 एल.आई.सी कंपनियां आ गई थी मार्केट। 16 विदेशी कंपनियां थी और 1956 में ही भारत सरकार ने अधिग्रहण किया था कंपनियों का। और ये सब करके भारतीय जीवन बीमा निगम की शुरुआत की थी इन सबको मिलाकर। और उस समय भारत सरकार ने एल.आई.सी को सिर्फ 5 करोड़ रुपए जारी किए थे। और उसके बाद में कंपनी ने सिर्फ 1 साल में ही 200 करोड़ का बिजनेस किया था। और इस भरोसे के पीछे एक बड़ी वजह थी भारतीय गवर्नमेंट। और 1990 तक जो बाकी कंपनियां थी उन पर अधिकार था, एक का अधिकार था भारतीय गवर्नमेंट का। 1990 तक आते आते ये भारत सरकार का एक का अधिकार रह गया था दूसरी कंपनियों पर। और 1991 में आते आते सरकार ने इन कंपनियों का बेच दिया था निजी हाथों में। लेकिन सरकार ने एल.आई.सी को छुआ नहीं। कई कंपनियां आने के बाद भी बाज़ार में एल.आई.सी का 2/3 हिस्सा रहा। और ये एल.आई.सी लगभग 36 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का मैनेजमेंट रखती है। और उसके बाद में एल.आई.सी ने भरोसा दिलाया लोगों को कि यहाँ लगाया हुआ पैसा आपका कभी डूबेगा नहीं। और दोस्तों इन सब में एल.आई.सी के यहाँ तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा मदद हुई इनकी एडवर्टाइजमेंट की। इनके एड इस तरह के थे। 1970 के दशक में एल.आई.सी की मोनोपोली थी, बाज़ार में खूब चलती थी। उस टाइम में एक विज्ञापन आता था, 2 हाथों के बीच में एक बच्चे की तस्वीर होती थी और लिखा था कि उससे अपने पोटेशन की गर्माहट को महसूस करने दीजिए। आपने देखा होगा टीवी पर ये एड। के बाद में भी एड आए 1880 में। उसके बाद में ऑडियो वीडियो का म्यूजियल आ चुका था, ये सब बाज़ार में चलने लगा था। तो कंपनी ने एक ऐसा एड बनाया कि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ही एल.आई.सी हो गया। उन दिनों एक दूरदर्शन पर एड आता था, रोटी कपड़ा मकान और जीवन बीमा। उसके बाद में अपने आखिरी दिनों में 1990 में अपने ब्रांड को और ज़्यादा कोशिश की। न चिंता न फिक्र, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, जैसी टैगलाइन वाले विज्ञापन हमें देखने को मिले। उसके बाद में एल.आई.सी का 20वीं सदी में एक ऐसा एड है बाज़ार में देखने को मिलता है। एक लड़की खो जाती है, उसके पिता उसे ढूंढते हैं बहुत ज़्यादा। अचानक वो एक किराने की दुकान पर उन्हें दिखती है और एड में कहा जाता है ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। 70 दशक का जो हाथ है गर्मजोशी वाला, अब वो गले लगाने वाला बन चुका है। दूसरी बात दोस्तों, एल.आई.सी सरकार के लिए एक साहूकार की तिजोरी जैसी है। सरकार जब भी मुश्किल में होती है तो एल.आई.सी का सहारा लेती है। 2015 में भी एक आईपीओ के कारण सरकार ने एल.आई.सी से लिया था पैसा, 10,000 करोड़ रुपए लगाए थे। और 2019 में एक बैंक थी शायद IDBI, वो बिकने की कगार में थी, डूब गई थी। तो एक बार फिर एल.आई.सी ने अपनी झोली खोली और उसको बचाया। अब दोस्तों एल.आई.सी से 23 लाख करोड़ रुपए ले चुकी है सरकारें अब तक। 2019 में जारी हुआ एक RBI के डेटा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों ये थी एल.आई.सी के बारे में कुछ बातें जो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और स्टोरी बायोग्राफी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।